दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ। दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण। देवाधिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, नगर गौरव त्रय मुनिराजों की, और आज के दूल्हे राजा दोनों मुनिराजों की जय हो। जय हो मंचासीन नगर गौरव मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। कभी आपने ऐसा कोई दृश्य देखा कि बारात निकल रही हो, दूल्हा हो और दूल्हे के पीछे बाराती हो? लेकिन ऐसा दृश्य बहुत कम देखा होगा जब दूल्हे 2 हो और बाराती 1 हो। आप लोग कह रहे होगे महाराज ऐसा क्यों बोल रहे कि आप एक बाराती, पूरी सभा बाराती है? बाराती तो वो होता है जो दूल्हे का रिश्तेदार होता है। तुम तो सब बैंड बाजे हो, बैंड पार्टी हो। लेकिन भले ही दूल्हे 2 हो और बाराती 1 हो, एक बाराती भी सभी बारातियों की शुभकामनाओं के साथ शामिल है, जो गुरुदेव की आज्ञा से अन्यत्र सभी जगह चातुर्मास कर रहे हैं। अभी महाराज ने, दोनों महाराजों ने अपनी अपनी बातें रखी, हम तो सुन करके आनंदित हो रहे थे। हमें लगा कि आज हमें मौका ना मिले तो अच्छा है, क्योंकि सुनने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कई बार रामटेक में दीक्षित मुनिराजों के दीक्षा दिवस आए, उन लोगों ने नहीं मनाए। लेकिन एक प्रसंग को लेकर के मैं बताना चाहता हूँ। 2006 की एक घटना है। उस समय 23 मुनिराजों के दीक्षा दिवस का मौका था, जो नेमावर में दीक्षित हुए थे। क्योंकि उनका दीक्षा दिवस गर्मी के समय में आता और स्थान था बहोरीबंद। बहोरीबंद एक ऐसा स्थान जहाँ पर सीमित स्थान है और गर्मी के समय में वैसे भी लोगों का आना जाना कम हो जाता है। और देखा उस दिन रविवार भी नहीं था, कोई ऐसा विशेष दिन भी नहीं था, और प्रचार प्रसार की उस समय संसाधन कम हुआ करते थे। आज की बात अलग है, 18 साल पुरानी बात हम बताने जा रहे हैं। हम लोग जो महाराज दीक्षित थे उस वक्त लगभग 25 मुनिराजों में से 20 तो वहाँ पर होंगे, और बाकी जो मुनिराज 23 दीक्षा वाले थे जिनका दीक्षा दिवस था, उनमें से लगभग 10-12 महाराज थे। बाकी अन्यत्र गुरुदेव की आज्ञा से सभी लोग चातुर्मास कर रहे थे, अपना स्थान पे थे। तो जब जनता कोई थी नहीं, दोपहर का समय था, गुरुदेव से निवेदन किया, भगवान हम लोग नए नए महाराज हैं, हम चाहते हैं कि बड़े महाराजों का दीक्षा दिवस है, तो उनके कुछ अनुभवों को हम सुनना चाहते हैं। और जनता के बीच में तो नहीं, चूँकि जनता ज़्यादा है भी नहीं, और मंच पर कार्यक्रम की बजाय यदि हम हॉल में इकट्ठे होकर के यदि मनाएं तो आपका आशीर्वाद भी चाहते हैं और आपका सानिध्य भी चाहते हैं। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बोले हाँ, जहाँ तक आशीर्वाद की बात है, जाओ अच्छे से करो, अच्छे से मनाओ। अब रही बात सानिध्य की, तो गुरुजी कहते देखो, मैं यदि बैठ जाऊँगा वहाँ पर बीच में, तो वो लोग जो बोलना भी चाहते हैं और तुम उनसे सुनना चाहे तो सुन नहीं पाओगे। अच्छा है पहले सुन लो, उसके बाद हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा, चलो गुरु जी का आशीर्वाद भी मिल गया और उनकी मुस्कान का सानिध्य तो मिल ही गया है।
उनकी मुस्कान का सब सानिध्य मिल जाता है तो उनके सानिध्य को इतना सामने रख करके हम आनंद अनुभव करते हैं, मुस्कान को स्मरण करके भी हम आनंद उतने ही हो लिया करते हैं। तो बस हुआ, सभी महाराजों से बहुत निवेदन करके हम लोगों ने सुनते रहे, क्योंकि हम लोग नए नए दीक्षित थे, 2 ही वर्ष हुए थे उस वक्त दीक्षित हुए। तो सभी महाराजों ने अपने अपने अनुभव बताए, वैराग के कारण बताए, उसके अलावा गुरुजी से उन्होंने जो जो पाया है उसको हम सबको शेयर किया। हम लोग बहुत प्रसन्न थे। अब इसी बीच में दोपहर को कार्यक्रम शुरू हुआ था, सबने अपने से, कोई जल्दीबाजी कोई थी नहीं। इसी बीच में प्रतिक्रमण का समय होने वाला था, तब तक सभी महाराजों का वक्तव्य पूरा हुआ। कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, पूरा मुनि परिषद मौजूद था। और मुनि परिषद के बीच जब वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, अभी तक का सबसे स्पेशल दीक्षा दिवस वो था। थोड़ा सा इसको ऊपर करो। तो जब ये सब कुछ हो गया, पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया, भगवान अंत में 2 शब्द आपके मिल जाएं। बोले हम तो कभी भी देख लेंगे, अभी तो समय है। ऐसा करते करते और फिर प्रतिक्रमण का समय हो गया, हम सबने प्रतिक्रमण किया। शाम को भक्ति हुई। भक्ति के बाद हम सब महाराज, जो नए महाराज लोग थे, सब गुरु चरणों में पहुँचे। और जैसे ही पहुँचे बड़े प्रसन्न थे। गुरुजी कहते हैं, क्यों बड़े प्रसन्न दिख रहे हो आज? हम लोगों ने कहा, भगवान आज आपका आशीर्वाद ऐसा अनोखा था कि बड़े महाराजों का दीक्षा दिवस अद्भुत तरीके से मनाया। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले कोई ताम झाम नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन जो वाकई में आनंदित करने वाली चीज़ थी वो थी मिली। क्या हुआ? क्या हुआ ये कि सबने अपने अपने अनुभव सुनाए। आपसे मिला हुआ जो कुछ भी प्रसाद है, प्रसाद का मतलब कोई भोग सामग्री नहीं होती, प्रसाद का मतलब प्रसन्नता होती है। और प्रसन्नता किसी भी रूप में मिले उसको ग्रहण करने में मनाही नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो अभी तक इन सबको मिला हुआ प्रसाद था वो उन सब के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। महाराजों ने अपने वैराग के कारण बताए, आदि आदि ऐसी सब बातें हम कह रहे थे। इन बीच में एक बात आचार्य ने पकड़ ली। बोले बाकी सब तो ठीक है, ये जो आपने कहा कि वैराग के कारण बताए, वैराग के कारण की बजाय यदि ये पूछा जाता कि अब आपका वैराग कैसा है, तो शायद आज का दीक्षा दिवस और भी अद्भुत हो जाता। कारण तो कार्य रूप में परिणत हो गया, लेकिन अब कार्य कैसा हो रहा है यदि ये पूछते। हाँ, जैसा वैराग के समय आपका भाव था आज वैसा ही है, स्वागत योग्य है, और उसको कैसे बढ़ाया जाए इसके प्रयास किए जाएं। जैसा दीक्षा के समय अथवा वैराग धारण करते समय जो भाव था उससे यदि और आगे बढ़ गया है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, और यदि कथनचित कर्म के उदय में कुछ आगे पीछे हुआ है तो उसको कैसे बरकरार रखा जाए, यदि इस विषय में और पूछ लिया जाता था तो शायद आशीर्वाद और ज़्यादा फलित हो जाता। गुरुदेव कभी भी अपने शिष्यों के लिए कोई भी संकेत या आशीर्वाद देते, उसमें रहस्य कितना भरा होता, कितना बड़ा उसका एक मंजर होता, ये तो तब समझ पाते हैं जब गुरुदेव के अतीत, वर्तमान और भविष्य के तीनों के विचारों से हम अवगत हो पाते हैं। अब ये वाली बात तो हो गई उस समय की, लेकिन कई बार दीक्षा दिवस कई महाराजों के बीच में आए। गुरुदेव हमेशा यही बात कहते थे, दीक्षा तिथि को याद करने की बजाय दीक्षा के समय आपकी मनस्थिति क्या थी इसको याद करेंगे तो दीक्षा तिथि मनाना सार्थक होगा। और दीक्षा तिथि के लिए पूर्वाचार्यों का भी संकेत है कि दीक्षा तिथि को याद करना चाहिए, इसलिए नहीं कि कितने वर्ष हो गए, बल्कि इसलिए कि उन वर्षों में कितना आपका दीक्षा काल हो गया है। अंतिम विश्लेषण में ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपके जीवन में कितने वर्ष थे, बल्कि महत्वपूर्ण ये होता है कि आपके वर्षों में कितना जीवन था। और ये चीज़ जब उन वैरागियों के मन में पनपती जाती है, पल्लवित होती जाती है, तो इन दीक्षा दिवस के मायने और बढ़ते चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात दोनों महाराजों ने कही,
बीच बीच में उन बातों को याद करके मैं बात कहूँगा। अपने लिए तो ये दोनों महाराज जब बोल देते हैं तो फिर अलग से कुछ सोचना नहीं पड़ता, इन्हीं की बात को बोलने लग जाओ, अपना काम बन जाता है। कहा कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और समता एक्सप्रेस 2 ट्रेन थी मात्र पहुंचने के लिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, 36 मूलों को धारी के पास जाना था और समता को पाने जाना था, इसलिए 2 ही ट्रेन पर्याप्त थी। और रही बात जब इन दोनों महाराजों की दीक्षा, 24 मुनिराजों की दीक्षा जो रामटेक में हुई है, उसके पूर्व जब इन दोनों के लिए कुछ संकेत गुरुदेव ने दिए, दोनों के लिए मतलब पूरे 24 भाइयों के लिए, वो शायद हम जिक्र करना यहाँ पर लाजमी समझते हैं कि 64 रिद्धि के उपवास इन सब के लिए दिए गए थे और विपाक विजय धर्म ध्यान करते रहना, ये 2 अद्भुत सूत्र थे। हम लोग की दीक्षा के वक्त भी गुरुदेव ने ऐसे ही कुछ सूत्र हम लोगों को दिए थे, लेकिन इन लोगों के लिए 2 ही चीज़ें, विपाक विजय धर्म ध्यान और 64 रिद्धि व्रतों के उपवास। पूछ सकते हैं ये दोनों क्यों आवश्यक हैं? तो किसी भी वैरागी को संन्यास पर आरूढ़ जब होना हो तो मानसिक और शारीरिक दोनों संबलों की आवश्यकता होती है। शारीरिक संबल जब आप बाह्य साधना करते हैं उपवास इत्यादि की, उसके माध्यम से आपके भावों को संभालता रहता है, तो मानसिक साधना भी बहुत आवश्यक होती है। ऐसा नहीं है कि आप यदि शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा पुष्ट हैं अथवा साधक हैं, लेकिन मानसिक साधनाएं जब करने का वक्त आता है तो कई बार कर्मों का उदय बार बार परीक्षा करता है। और विपाक विजय धर्म ध्यान जो करना जानता है, कई प्रकार के धर्म ध्यान हुआ करते हैं, लेकिन विपाक विजय धर्म ध्यान बहुत अनोखा हुआ करता है। विपाक मतलब कर्मों का फल, जो कुछ भी आ रहा है मेरे कर्म के उदय में आ रहा है। नो कर्म तो मात्र उस कर्म के उदय को लाने में सहयोगी बन रहा है, वो कर्ता नहीं बन रहा है। और इस वैराग को जिनके जीवन में भी प्रस्फुटित हुआ है, चाहे सामने बैठे लोग हों जो अणुव्रती के रूप में हों, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के रूप में हों, अथवा महाव्रती के रूप में हों, एक बहुत अच्छी बात यह है, नो कर्म, कर्म और भाव कर्म, इन तीनों के भेद को शास्त्रों के माध्यम से तो कई बार हमने जाना है, लेकिन भीतर जिहन में इसके भेद को बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। लेकिन पूज्य गुरुदेव के यदि विचारों को हम अपने जिहन में अंजाम देते रहते हैं तो ये वाकई में बार बार याद रखना आसान भी होता है। नो कर्म है ये। और विपाक विजय धर्म ध्यान जब से किया जाता है, किसी भी प्रतिकूलता को आप अपने जीवन में अंजाम पाते हैं तो उस प्रतिकूलता को यही मान करके सहन करें, ये जो दे रहा है वो कर्ता हो नहीं सकता, और तुम जो ले रहे हो उसको तुम कर्ता से बचा सकते नहीं, तुम ही कर्ता हो। ठीक है, चाहे वो आरती उतारते हों, चाहे वो तलवार मारते हों, दोनों में समता तब होगी जब हम तलवार से भी ना भागें और आरती से भी ना भागें, हम पूजन से भी ना भागें तो किसी के प्रहार से भी ना भागें। दोनों को कर्म का उदय है, दोनों आपके पुण्य और पाप के फल के रूप में सामने आए हैं। जैसे पाप के फल को सामने आते देख करके कोई भी वैरागी उससे भागने का प्रयास नहीं करता, तो ठीक है, यदि किसी को पुण्य बढ़ाने का जरिया मिला है और यदि वो हमें निमित्त बना के बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उससे भी गुरेज नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है, आपके पुण्य के उदय में नहीं है, वो सामने वाले अपने पुण्य को उदय को, अपने पुण्य के बंध को करने के लिए आपको निमित्त बनाने आए हैं। कभी चौके में करते हैं, कभी मंच पे करते हैं, कभी कमरे में करते हैं, कभी हॉल में करते हैं। ये उनके पुण्य बंध का साधन है। नहीं हो तो आपको याद करके भी करते हैं, लेकिन याद करने में भी और सामने बैठे होने में भी किस प्रकार से विशुद्धि अधिक बढ़ती है, ये उनकी विशुद्धि की विशेषता मात्र मानी जाती है। अब हम एक अच्छी बात और कह दें, जब जिंतूर में घटना घटी, आप लोग को सब पता है कैसे घटी, क्या हुई। हमारे महाराज तो हमारे साथ थे ही, जो दिन रात अपना 7वां आवश्यक मुझे खड़ा करने के लिए मान के रखे थे। सभी महाराज उस समय हमारे साथ 6 महाराज थे,
और पूज्य वीर सागर जी महाराज का संग, पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी और उत्कृष्ट सागर जी और 5 छुल्लक महाराज जी, जिसमें आपके एक नगर गौरव महाराज भी थे। वो सब बहुत दिन रात सेवा करते थे। 6 आवश्यकों के अलावा 7वां आवश्यक इस काठ के पुतले को खड़ा करना ही उन्होंने मान रखा था। इसी बीच में बाहर जो मुनिराज थे वो सब भी अपनी भावनाओं के माध्यम से, संबल के माध्यम से हमारे लिए बार बार शब्द शायद आपके लिए कुछ अलग लग सकता है, हम कह रहे हैं वो उनकी भावनाएं तो यही थी कि वापस से इस मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि इस संलेखना की ओर अग्रसर भावों के लिए संलेखना की ओर अग्रसर तो रहे, लेकिन अभी कुछ योगदान मोक्ष मार्ग और इस जिन शासन के लिए दे पाए ऐसा प्रयास कर रहे थे। और उसी समय हमारे महाराज निरापद सागर जी महाराज, जहाँ तक पठारी या कहाँ पर विराजमान थे मुझे याद नहीं, इनका एक पत्र मेरे पास आया था। उस पत्र के कुछ शब्द मुझे आज याद आ रहे हैं। पत्र आया, उन्होंने जिक्र किया कर्म का उदय है आदि आदि सब कुछ बताया, लेकिन एक बात कही थी जो शायद उस बात को कहने के लिए इन्होंने पत्र लिखा होगा, उनको भी शायद याद होगा। मैं बताना चाहता हूँ आप सबके लिए भी। ये तो जो आया है वो निकल जाएगा, लेकिन इससे उबरने के लिए आपको समाज के बीच में आना पड़ेगा। और समाज के बीच में आने का मतलब ये नहीं था, समाज के बीच में तो हम थे ही, पूरी समाज जी जान लगा के सेवा कर रही थी। वो पत्र शायद हमने महाराज को ही बताया होगा उस समय। समाज के बीच में ऐसे कि आपको फिर वापस से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इनको धर्म ध्यान कराने के वास्ते आप स्वयं अपना भी उपयोग लगा पाएंगे और इस उपयोग के माध्यम से ही आप बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी कर पाएंगे। वो शब्द आज भी मुझे याद हैं, क्योंकि पूज्य वीर सागर जी महाराज उस समय तब तक थे, तब तक तो वो सबके लिए और हमारे सारे महाराज समाज को धर्म ध्यान भी करा रहे थे। उस समय हजारों लोग प्रतिदिन आया करते थे, परिस्थिति ही ऐसी थी, और इन सब के लिए दिन भर धर्म ध्यान कराने का पूरा जिम्मा सारे महाराजों के पास था। लेकिन जब वीर सागर जी महाराज का विहार हो गया, संघ हम लोग का 5-6 महाराज का बचा, तो ये सारे महाराज दिन भर हमारी सेवा में रहते। अब ऐसे में जनता के लिए कैसे मिल पाए? तो फिर महाराज का उस समय पत्र आया कि आप अब प्रारंभ कीजिए सबके लिए धर्म ध्यान कराना, उनके लिए कुछ उपदेश देना। ये उपदेश उनके लिए तो एक संजीवनी बनेगा ही बनेगा, आपके लिए भी स्वाध्याय का एक कारण बन के आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी कारण बनेगा। आज मैं इसी बात को दोहराना चाहता हूँ, आपका उपदेश भी इनके लिए संजीवनी बनेगा और आपके लिए भी अपना मनोबल बढ़ा हुआ है उसको और बढ़ाने के लिए कारण बनेगा। आज हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आपकी ही पंक्ति आपके सामने रख करके। अब बहुत अच्छी बात दोनों महाराजों ने कही। महाराज तो कोई भी हो सामने बैठ मात जाए तो अच्छा ही अच्छा लगने लग जाता है, और यदि कहने लग जाएं तो फिर तो कहने ही क्या है। एक बहुत अच्छी बात आपके सामने मैं कह दूं, समय पर्याप्त हो गया, आज तो मैं सुनने के मूड में था, लेकिन फिर भी कुछ औपचारिकताएं मात्र नहीं, कुछ भावनाएं भी होती हैं जो रखने से दूसरों को भी अच्छा लगता है। और अच्छा इसलिए नहीं कि आपने हमारे लिए कुछ किया है, आपने इस जिन शासन के लिए भी अपना कुछ समर्पण किया है, यही मात्र भाव होता है। अब जब विषय चल ही रहा था, उस समय की बात जब ये काठ का पुतला धीरे धीरे खड़ा हो रहा था और पूज्य वीर सागर जी महाराज बिहार कर गए थे अपने आप को इतना हमें भर करके कि शायद उनको विश्वास हो गया था कि 1.5 माह का जो प्रवास उन्होंने हमारे लिए एक उपकार के रूप में दिया, उस उपकार को पूज्य गुरुदेव के उस आशीर्वाद को सफल बनाने के रूप में मैं जानता हूँ। जब गुरुदेव ने उस वक्त कहा, जब घटना घटी, सारे महाराज उस समय गुरुदेव से आशीर्वाद के लिए लालायत थे। गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिला, संकेत भी मिला कि ऐसे ऐसे करना है। उसी संकेत को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने ना दिन देखा ना रात देखा। कैसे कैसे किया, मैं तो कई बार ये नहीं समझ पाता था कि ये कष्ट तो बिल्कुल जघन्य है, लेकिन ये जो मेरे लिए खड़ा करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और ना अपने आप को देख रहे,
ना किसी प्रकार से शरीर को देख रहे, ना जनता के लिए इतनी जो भीड़ लगी हुई है उसको संभालने में जो व्यर्थ समय जा रहा है उसमें नहीं, सब कुछ एकमात्र एक सूत्र को मात्र साधना है कि गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिला सब अच्छा हो जाएगा, इसको सार्थक बनाना है, इसको सार्थक बनाना है। कई बार आंखें भीग जाती हैं, ये लोग सोचते महाराज कोई कष्ट हो रहा है, कितना सहन कर रहे हैं। हम इनसे एक ही बात कहते, हम सहन तो कर रहे हैं सिर्फ इतना कि आप लोग की इस सेवा को बिना मना किए सहन कर रहे हैं। कोई कितना भी बड़ा उपकारी क्यों ना हो, एक दो दिन की सेवा हो हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जब पता ना हो कितने महीने लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे, और सिर्फ मात्र इसको सफल करके ही दम तोड़ना है या दम लेना है, ये बात जब मन में आ जाए तो ऐसी सेवा से मैंने सेवा पा करके अपने आप को खड़ा नहीं किया है, ये सीखा है कि सेवा कैसे की जाती है। और पिछले बार जब गुरुदेव का शेरपुर में पुनः आशीर्वाद मिला हम 6 महाराजों के लिए, क्योंकि उसके पूर्व 10 महाराज के रूप में हम लोग विदिशा भी चातुर्मास किए हैं, इसमें हमारे निश्चल सागर जी महाराज तो साथ में थे ही। उस वक्त भी फिर उसके बाद कुंडलपुर में व्यवस्था कुछ और बनी, 5 महाराज इन लोग को देवेंद्र नगर भेजा गया, हमें पूज्य योग सागर जी महाराज के साथ और बाकी अन्य महाराज विनम्र सागर जी के साथ। ये व्यवस्था थी अलग अलग, चूँकि जहाँ पर जैसे जैसे आवश्यक होता है वैसा किया जाता है। फिर पुनः नागपुर के बाद हमें फिर, और जब महाराजों को कहा कि आप लोगों ने देवेंद्र नगर जाने के पूर्व एक बात कही थी कि आपको कोई बड़े महाराज चाहिए है, तो इन सब ने कहा शायद हाँ जी महाराज जी। और मैंने सोचा है, उस समय तो चूँकि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी, उस समय बड़ा संग था, जल्दबाजी में जो कुछ भी हुआ। अब मैं सोचा हूँ कि मेरा नाम लेके शायद महाराजों को कहा होगा कि महाराज आ गए हैं, आप लोग उनको साथ में रहेंगे, तो लोग खुश हो गए। बोले ऐसा नहीं है, पहले सोच लो और उनसे जाके पूछ लो। तो उन्होंने कहा कि ऐसी इसमें पूछने की क्या बात है, हम लोग तो पहले भी साथ में रहे हैं और पुनः मिल रहे हैं तो सौभाग्य की बात है। पहले कुंडलपुर में भी कहा था, नहीं नहीं ऐसे नहीं, पहले पूछ लो। ये लोग सब हमारे पास आए जैसे ही बड़े खुश थे। महाराज आचार्य ने बुलाया था और आचार्य ने ऐसा ऐसा कहा है। हमने कहा हम तो वहाँ पर बड़े महाराज के पास ठीक हैं और आप लोग भी अच्छे से कर तो रहे हो। नहीं महाराज, फिर भी आवश्यक होता है। हमने कहा आप तो दाऊ हो, आपको बड़े की आवश्यकता ही नहीं। दाऊ हैं कि नहीं बताओ, जिन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में 20 वर्ष तक अपने संघर्षों को झेला हो, पारिवारिक संघर्षों को जीने के बावजूद भी वैराग्य स्थिर रखा हो, और स्थिर रखने के बाद अपने कर्तव्यों को इतना जी जान से दिया कि जिस एक जिम्मेवारी के लिए ये थोड़ा सा सोच के रखे थे कि गुरुदेव ने उस जिम्मेवारी को पूरा किए बगैर घर से निकलने का मना किया है, और जब गुरुदेव ही सामने कह रहे हैं कि सब हो जाएगा ठीक, तो मात्र इनकी इस बात को जीवटता प्रदान करने के लिए उनके परिवार के लोगों ने उस जिम्मेवारी को अपने कंधों पर लिया हो। धन्य है ऐसे लोग, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो इनका स्वयं का वैराग्य हो, कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी इन्होंने गुरुदेव के उस आशीर्वाद को अपने जीवन में जीने के लिए कितना बड़ा पुरुषार्थ किया है। छोटा मोटा बात नहीं है, क्योंकि आप सबको जानकारी है इसलिए बताना मैं लाजमी नहीं समझता, लेकिन बहुत बड़ा काम है। ऐसी विकट परिस्थितियों में जब पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पर हो, उसके बावजूद भी गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मान करके, ये बात अलग है कि उस जिम्मेवारी को इनके परिवार के चाचा वगैरह ने अपने कंधों पर लिया और बखूबी निभाया और सब व्यवस्थित हुआ, लेकिन उस समय इनको अपने परिणामों को स्थिर करना कितनी बड़ी बात थी। लेकिन गुरुदेव का जब आशीर्वाद मिलता है तो तूफान में भी कश्ती स्थिर हो जाती है, और यही बात सामने आती है कि साहिल के सुकून से हमें ऐतराज नहीं, पर तूफान से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। तो उस वक्त जब सिरपुर में ये बात चली, हमने कहा भाई बात तो ठीक है, लेकिन जब तक गुरुजी मुझसे कुछ नहीं कहते या पूछते तब तक आप लोग के पास मौका है। तो इन्होंने उस समय एक बात कही थी, आपके पास भले ही मौका हो महाराज, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद का मौका हम छोड़ना नहीं चाहते, और गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद को हम
जब तक रहेंगे तब तक हम पालते रहेंगे। बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद इन्होंने तो फिर घटना ऐसी घट गई, सब पता ही है। उसके बाद सब कुछ ऐसा हुआ। फिर लौट करके वापस से जब हम लोग कुंडलपुर आए, अभी इस बार नवाचार्य समय सागर जी महाराज का संकेत मिलना था पहली बार हम सबके लिए। उस वक्त व्यवस्थाएं अलग अलग बन रही थी, लेकिन हमें बोल ठोक बजा के बोल सकते हैं और फख्र के साथ बोल सकते हैं, जब हम सबसे पूछा जा रहा था आगे क्या है, तो मात्र ये महाराज थे जिन्होंने कहा था गुरुजी ने जो संकेत दिया है वो ही मेरे लिए अंतिम आज्ञा है। गुरुजी ने मुझे संकेत दिया है। इस बात को सुनकर के मेरे अंदर से बहुत बड़ा संबल मिला था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अन्य जो महाराज थे उनने भी अपनी अपनी भावनाएं रखी, सबकी अपनी अपनी गुरु आज्ञा को पालन करने की कुछ चीजें होती हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का अंतिम संकेत ही मेरे लिए अंतिम है। ऐसा संबल वरदाना। एक्सीडेंट के बाद ये शरीर तो खड़ा हो गया था, लेकिन गुरुजी के बाद मेरे मन को खड़ा करने का किसी जिम्मा लिया है तो मेरे निश्चल सागर जी महाराज। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की